वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं हम वर्ग 3 चयन परीक्षा की। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कई बार बताया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको और यूनिक बता के जाऊंगा, जिससे कि आप तैयारी में और भी गंभीरता से लगेंगे। जो चीज़ मैं बताता हूँ पूरी गंभीरता के साथ बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, जो अभ्यर्थी मेरी बातों को फॉलो करके तैयारी करेगा निश्चित ही वर्ग 3 चयन परीक्षा में सफल होगा, साथ ही अच्छी रैंक लाएगा। कुछ हज़ार अभ्यर्थी वीडियोस देखते हैं, जब बात आती फॉलो करने की, तैयारी की रणनीति को अपनाने की, तो कुछ चंद अभ्यर्थी ही उस चीज़ को अपना पाते हैं। मैं उन चंद अभ्यर्थियों के लिए ही वीडियोस लेकर आता हूं, क्योंकि उनके बार बार कमेंट आते कि अमित भैया आप तो कंटिन्यू रखिए, आप जो बताते हो हम फॉलो करते हैं और उससे हमें इम्प्रूवमेंट बहुत देखने को मिल रहा है। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही यूनिक तरीके आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनाए, और आपके सामने वो सारी चीज़ें रखूंगा जिनके माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ओनली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। आपको तैयारी करनी है एक रैंक के लिए, केवल एग्ज़ाम निकालना, जॉब के लिए तैयारी नहीं करनी। मैंने तैयारी करी, कभी भी जॉब के लिए तैयारी नहीं करी, मैंने रैंक के लिए तैयारी करी थी। वो एक परिस्थिति अलग रहती कि आप कहाँ पहुँच पाए, उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपने मेहनत करी, वो चीज़ मायने रखती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, कुछ जो बता चुका हूँ वो भी इसमें शामिल हैं, कुछ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं। वीडियोस लेंदी होगी, उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा। आप वीडियो को 2x की स्पीड में देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप यदि आधे घंटे आप अपनी तैयारी के संबंध में कुछ जानने में लगा देते हैं, पढ़ने के अलावा एक मोटिवेशन ले लेते हैं आपके ही एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। इसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा ही मिलने वाला है, और मिलता है। मेरे टाइम पे मैं खुद इतनी सारी मोटिवेशन वीडियोस देखता था, यदि वर्ग 3 की किसी भी टीचर की वीडियो मिल गई, स्ट्रेटजी मिल गई, सबकी देखा करता था कि पता नहीं कहाँ पे किस चीज़ से हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे हम बुक्स, स्ट्रेटजी एंड टिप्स पे। तो बुक्स का मैं आपको सबसे पहले सुझाव दूंगा, एनसीईआरटी पहले भी कई बार दिया हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने मेरी उन बातों को मान करके अब तक एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन कर लिया है, खास करके पर्यावरण के लिए आपने यदि पढ़ ली है और मैथ के लिए यदि कर ली है तो ठीक है, लेकिन पर्यावरण के लिए यदि आपने पढ़ ली है, मैं मानता हूं कि आप ने बहुत ही अच्छा काम किया। कि तथ्यों को याद करना एक अलग चीज़ होती है, उससे संबंधित कहानी को समझना, कंसेप्ट को समझना है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी पढ़ी है खासकर पर्यावरण के लिए, सच बता रहा हूँ, उनके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कुछ अच्छा कर पाने का। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है आप वो भी कोशिश करिएगा, जो पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही आगे हैं। एनसीईआरटी आप मैथ के लिए भी कर सकते हैं, मैं सारा कंटेंट का नहीं बोलूँगा, उस टाइप पर रिलेटेड कुछ प्रश्नों को कर सकते हैं। या मैंने आपको 9वीं और 10वीं की आर.डी. शर्मा का बोला था, आर.डी. शर्मा, और आर.डी. शर्मा भी पूरी नहीं, केवल एमसीक्यूज़, आर.डी. शर्मा के केवल एमसीक्यूज़ का बोला हुआ था गणित के लिए। गणित के लिए एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, एक एप्लीकेशन है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता ये वाला, शायद ये जो मेरे पास है एनसीईआरटी का,
वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, अब हट गया है। जो मैं यूज़ करता हूँ उस पर ऐड बिल्कुल भी नहीं आती हैं और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। सारी बुक्स, सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी की बुक्स, उनकी सॉल्यूशंस और भी बहुत सारी जो बुक्स हैं वो उस एप्लीकेशन पे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक्स हों, आपकी बुक्स हिंदी माध्यम में हों, अंग्रेजी माध्यम में हों, सॉल्यूशंस हिंदी माध्यम में चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में आपको सॉल्यूशंस यदि चाहिए तो पूरा सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, सारा का सारा उस एनसीईआरटी की बुक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? सक्सेस क्लासेस जो टेलीग्राम का चैनल है, सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन सर्च करना है। एनसीईआरटी एप्लीकेशन सर्च करिएगा तो आपको उन पर कहीं जाकर सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने में आसानी से मिल जाएगा। तो उस पार्टी मैंने उसकी एपी के मतलब लिंक नहीं दी है, मैंने एपी के फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि प्ले स्टोर पे वो वाला ऐप अब अवेलेबल नहीं है, उन्होंने उसको हटा दिया है। लेकिन वो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप उस टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करिए। आरडी शर्मा भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। इनके प्रश्नों का आप 9वीं और 10वीं के केवल एमसीक्यू करिएगा, मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप बहुत धीमी गति से भी करेंगे तो 10 दिन के अंदर 9वीं और 10वीं दोनों की किताबें आप कंप्लीट कर देंगे, आसानी से हो जाएंगी। और यदि आप मैथ में थोड़े अच्छे हैं तो 5 से 6 दिन में आप 9वीं और 10वीं की आरडी शर्मा पूरी फिनिश कर देंगे। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपको करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना गणित के लिए। अब बात आती है पर्यावरण का पर्यावरण का मैंने कई बार आपसे बोला है, आप दृष्टि की बुक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और एनसीईआरटी तो आप वो पढ़ ही रहे हैं। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो आपको अपनानी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला हुआ था, कोई सा भी टॉपिक हो गया यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, उसके 100 एमसीक्यूज़ की वीडियो देखिए या 100 फैक्ट आप देख सकते हैं। किताब को पढ़ना एक अलग चीज़ होती, प्रश्नों का अभ्यास करना एक अलग चीज़ होती। तो प्रश्नों का अभ्यास करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपने किसी पाठ्यक्रम को कवर कर लिया। आप खुद ये जानते हैं कि आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी आप अच्छी तैयारी कर लें, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। 100 एमसीक्यूज़ आप यूट्यूब के माध्यम से करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से कर लीजिएगा। आपने जो भी टॉपिक करा अब आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आप गूगल से भी कर सकते हैं कि 100 एमसीक्यूज़ ऑन स्पेस या अंतरिक्ष से संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो आप ऐसा सर्च करेंगे, गूगल पे भी करना है, आप यूट्यूब पर भी कर सकते हैं। 2x की स्पीड में देखना है, लेकिन किस स्पीड में? 2x की स्पीड में आपको देखना, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी ऑब्जर्व करने की, कैप्चर करने की पावर और विकसित हो जाएगी। और 2022 और 24 वाले सारे पेपर्स आपको करने हैं। ईवीएस और मैथ के लिए तो सारे करने हैं, बाकी का हो पा रहा है नहीं हो पा रहा वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना। लेकिन प्रश्न का उत्तर याद नहीं करना आपको, ये काफ़ी सारे अभ्यर्थी गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती होती। हमने प्रश्न देखा और हमने उसका उत्तर याद कर लिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती। हमें क्या करना है कि हमने प्रश्न देखा, उस प्रश्न ग्लोबल वार्मिंग यदि आ गया ना तो उसकी थ्योरी पढ़ना है हमें। हमने पढ़ रखी है तो ठीक है, यदि नहीं पढ़ी है तो हमको गूगल पे, चाहे हमने हमारे जो नोट्स बनाए हैं वहाँ से या जो हमारे पास बुक्स है, हमें वहाँ से वो थ्योरी पढ़नी है। ऊर्जा के पिरामिड आ गए तो फिर आपको वो नोट से देखना है या फिर आपको ये यहाँ से कवर कर लेना है, यूट्यूब से, आप जहाँ से भी कर पाओ। केवल प्रश्न का उत्तर याद नहीं करना। काफ़ी सारे अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर याद करने के पीछे भागते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। आप जब उसी फैक्ट को 2-3 बार पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो गया ना, आपको याद हो गया। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आप ऑप्शन को देखोगे, आपको उत्तर तो वहीं देखने को मिल जाएगा। एक बार या 2 बार भी पढ़ा हुआ होगा तब भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा है, और आपका सही टिक हो जाएगा। जब 2-3 बार आप उस फैक्ट को पढ़ लोगे तो फिर तो बन ही जाएगा। तो एमसीक्यूज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से कर लेना है। अब देखिएगा, मैथ्स का मैंने आपसे कई बार साहिल सर का बोला हुआ है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से भी करिए, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा केवल किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
आप किसी शिक्षक के माध्यम से भी जरूर पढ़िएगा। मैंने इनका पढ़ाया हुआ है, इनकी प्लेलिस्ट है रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की, उससे वर्ग 3 का जो मैथ है ना आपका पूरा कवर हो जाएगा, अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप यदि उसको कर लेते हो तो उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास करोगे, वो आपसे बहुत आसानी से बनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के लिए आप यूट्यूब पे जहाँ से भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो या जो भी आप बुक्स रीड कर रहे हो वो करो। मैंने हिंदी अंग्रेजी के लिए सबसे पहले करा हुआ था, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट, एक वेबसाइट थी, वेबसाइट पर एनसीईआरटी के सारे मैंने किसी वीडियो में पहले बताया हुआ है, तिवारी एकेडमी। मैंने, हाँ याद आ गया, हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, इंग्लिश ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, ऐसा सर्च करने पर पूरे के पूरे क्लास 3 से लेके 8 तक, क्लास 3 से लेके 8 तक हिंदी अंग्रेजी की ग्रामर की बुक्स आ जाती हैं, चैप्टर वाइज 1 बाय 1 पीडीएफ्स आ जाती हैं। तो मैंने पूरी की पूरी पहले तो वहाँ से पढ़ी थी, बहुत सरल भाषा में समझाया हुआ था क्योंकि एनसीईआरटी लेवल का कंटेंट था। उसके बाद फिर मैंने जो कंपटीशन वाली बुक्स आती हैं उनको रीड करा हुआ था। हालांकि फिर मैंने इंग्लिश से संस्कृत ले लिया था, आपको पता है। संस्कृत के लिए 9वीं और 10वीं की मेरे पास शिवलाल की किताब थी, जो कि हम 9वीं और 10वीं में मैंने पढ़ी हुई थी, उन्हीं को मैं फिर से लेके आया था, मैंने वहाँ से पढ़ा हुआ था, तो आप वो भी अपना सकते हैं। सीडीपी का मैं सीडीपी की जो थ्योरीज आप प्री के एग्जाम में पढ़ चुके हो उतना ही रहने दो। अब मेन चीज़ ये है कि यदि परिवर्तन होता है तो जो भी है, लेकिन पाठ्यक्रम में यदि परिवर्तन होता है तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। आपका ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, और भी आपके वैसे हो गए, लगभग सेम रहेंगे, उनको तो आपको करना पड़ेगा, पीवाईक्यू से भी आपको रेडी करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यूस आप ओनली करते रहिए, आपकी सीडीपी अच्छी हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करिए आप, इसमें नई थ्योरीज मत पढ़िए, क्योंकि सीडीपी जब आप पढ़ते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी आप देखते हैं या बुक्स में ही आप देखते हैं, तो आपकी वो थ्योरी भी वहाँ से कवर हो जाती है। तो सीडीपी ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, सीडीपी के प्रश्नों को हल करने की आपकी क्षमता विकसित हो जाएगी। अधिकतर अभ्यर्थी क्या करते हैं, बाल विकास की केवल थ्योरी पढ़ते जाते हैं, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रश्नों का अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपसे बाल विकास के प्रश्न कभी बनने ही नहीं है। यानी ये एक ऐसा विषय है कि प्रैक्टिस के माध्यम से भी तैयार किया जा सकता है, प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से ही असली तौर पे तैयार होता है। थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, उनको तो आप याद कर लोगे, 2-3 बार आपके सामने प्रश्न भी आएगा तब भी याद हो जाएगा। अच्छी बात है, एक बार देख रखा है आपने, उसके बाद लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखती है इसमें। एनसीईआरटी का बताया। मैंने अंतिम अवसर क्यों लिखा कि आप तैयारी जब करें, आप इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के तैयारी करिएगा। यह ना हो कि फिर से एग्ज़ाम आएगा, मैं अगली बार निकाल लूँगा, इस बार की तैयारी मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसे विचार मन में नहीं लाना। मन में केवल ये विचार हो, अंतिम अवसर है, इस बार एग्ज़ाम अपना निकलने वाला है और अच्छी रैंक के साथ निकलने वाला है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कोशिश करना है कि मुझे रैंक 1 लानी है, मुझे रैंक 1 लानी है, मतलब तैयारी करना है आपको इस उद्देश्य से, रैंक 1 लाने के उद्देश्य से, कि वर्ग 3 में कैसे भी करके इस बार मुझे ऐसी मेहनत करनी है कि सबसे, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी तुलना में ऐसी तैयारी करना है कि मेरी रैंक 1 आ जाए। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आपके प्रयास उस चीज़ के लिए होने चाहिए, प्रयास आपके ज़्यादा मायने रखते हैं। कुछ अभ्यर्थी मुझे नेगेटिव कह जाते हैं, लेकिन क्या कहें उनके बारे में, उन्होंने अपने आप को ऐसा डिज़ाइन कर लिया है, तैयार कर लिया है कि सामने वाले की अच्छाई में भी वो नेगेटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो उन लोगों का तो कोई इलाज है नहीं वैसे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरी बात को मान के चलते हैं, सच बता रहा हूँ, आप ऐसी मेंटलिटी रखिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी और अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि यस मैं प्रयास कर रहा हूँ एटलीस्ट रैंक 1 के लिए। कोशिश करनी है बस आपको, जो रिजल्ट होगा वो तो आपके सामने अच्छा ही आएगा, और ये चीज़ भी कन्फर्म है। आपका साथी आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, आपका कॉम्पिटिटर, आपका प्रतिस्पर्धी आपसे ज़्यादा तैयारी कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप केवल थ्योरी पढ़ रहे हो, भाई थ्योरी के साथ में प्रश्नों का अभ्यास भी कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी आपसे डबल बेस्ट है और भी अच्छी है। और एक और अभ्यर्थी जो तीसरे नंबर का है, उसने थ्योरी पढ़ी, प्रश्नों का अभ्यास करा, साथ में पीवाईक्यूज भी लेके चल रहा है, तो वो और टॉप लेवल पे चला जाएगा। एक और अभ्यर्थी जो और भी अच्छी रणनीति को अपना रहा है, लेकिन
ये चीज़ याद रखिएगा कि कैसे आप और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप तरीकों को अपना सकते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए। अभ्यास ज़्यादा, रैंक अच्छी। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे रैंक आपकी उतनी ही अच्छी आएगी, सिलेक्शन के चांसेस आपके 100% डन हो जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कर चुके होंगे, कंसेप्ट को, थ्योरीज को तो लाखों अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हों, किसी के कोर्स लिया हुआ हो वहाँ से पढ़ रहे हों, लेकिन प्रश्नों का जो अभ्यास है ना वो लिमिटेड अभ्यर्थी कर रहे हैं और उन लिमिटेड अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा। असली कंपटीशन उनमें ही है, बाकी थ्योरी पढ़ने वाले अभी बहुत दूर हैं आप लोगों से। तो आपको प्रश्नों का अभ्यास भी ज़्यादा करना है। टेस्ट आप जितने ज़्यादा लगा सकते हो, मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने आपको ज़्यादा लगाने हैं। सच बता रहा हूं, आपके अंदर एक गजब लेवल का आत्मविश्वास विकसित होने लगेगा कि यह प्रश्न, मतलब एक ऐसा समय आ जाता टेस्ट लगाते लगाते आपको लगता है कि यह वाला प्रश्न मैं कहीं कर चुका हूं। और एक और चीज़ आपको फैक्ट बता दूं कि आप 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, सच बता रहा हूं 80% आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में जो आपको लगेगा कि मैंने इसको कहीं पढ़ा हुआ है और आपका सही भी जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रश्न करा वो कहीं फंसेगा नहीं, नहीं, बहुत अधिक संभावना है कि वही प्रश्न परीक्षा में आएगा या फिर उससे रिलेटेड फैक्ट आएगा। मतलब जितना ज़्यादा अभ्यास प्रश्नों का आप कर लेंगे आपका नंबर भी उतना अच्छा आएगा। तो इस चीज़ को नहीं छोड़ना, अभ्यास ज़्यादा, रैंक आपकी अच्छी। भीड़ से अलग आपको करना है। अभ्यास वाली चीज़ मैंने बताई है वो भीड़ नहीं कर पाती, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होती है। प्रश्नों का अभ्यास करना, उनमें दिमाग लगाना बहुत जटिल प्रक्रिया है, हर अभ्यर्थी नहीं अपना पाता। मॉक टेस्ट ज़्यादा, रैंक अच्छी। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उतने आपको लगाने हैं। केवल एक प्लेटफॉर्म पर रिलायबल नहीं रहना है कि केवल मैं इस प्लेटफॉर्म के अकेले टेस्ट लगाऊंगा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास करिएगा। आपने यहाँ से लगा लिया, आपने किसी और प्लेटफॉर्म का देख लिया, सबका अलग अलग लेवल होता है। हमें केवल एक लेवल पे, एक स्तर पे नहीं रहना, हमें अलग अलग स्तर को टच करना है टेस्ट लगाते समय। केवल एक प्रकार के प्रश्नों का एक प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज से काम नहीं बनता, आपको अलग अलग चीज़ों को टच करना पड़ेगा। आपको PYQs भी देखने हैं, अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म से आपको टेस्ट को टच करना है ताकि आपको आइडिया हो कि इनका टेस्ट कैसा, इनका टेस्ट कैसा, ये चीज़ आपको अपनानी पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगा लेंगे रैंक आपकी उतनी अच्छी आएगी, 100% सत्य बात है। आप देखना जो अभ्यर्थी रैंक लेके आते हैं, आपने अधिकतर सुना होगा कि आप जब उनसे पूछेंगे कि आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, वो यही बोलेंगे कि मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने संभव हो सके मैंने उतने मॉक टेस्ट लगाए, रेगुलर बेस पर मॉक टेस्ट लगाए। तो आप ये चीज़ अपनाइएगा। 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके तैयार हो गए यदि, सिलेक्शन आपका, मतलब अभ्यास यदि आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत अच्छी खासी होती है और 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लेना ये अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी आप सभी के लिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कौन रोक पाएगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी। कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि 15,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का टारगेट रख लें, कुछ अभ्यर्थी ऐसे बहुत कम होंगे जो 20,000 प्रश्नों के अभ्यास को टच कर लें, वहाँ तक प्रयास कर लें। ऐसा है, होते हैं ऐसे अभ्यर्थी भी जो इस गजब लेवल पे मेहनत करते हैं कि यार अंतिम अवसर है, अंतिम युद्ध है, क्यों ना 2-3 महीने जी जान से पढ़ लिया जाए, मेहनत कर ली जाए, फिर देखो आपका सिलेक्शन कौन रोकता है। सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बताता रहा हूँ, उनको केवल सुनना नहीं है, उनको फॉलो करना है। सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि फॉलो करने लगे आप मेरी रणनीति पे, मेरे तरीकों पे, फिर देखना आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद निश्चित तौर पे आप मिलने आओगे, बोलोगे अमित भैया आपके तरीके बहुत गजब के थे, हमने अपनाए हैं। एक कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि ये इन तरीकों को भी कोई अपना सकता है, कि इन प्रोसेस को भी जो जिनका सिलेक्शन होने जाता है वो अपनाते हैं और इतना टाइम रहता है कि हमें अलग अलग तरीके अपनाकर तैयारी करनी होती है। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे भी वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज मिल रही हैं आपको। PYQs मिल रहे हैं 22 वाले, 24 वाले, शॉर्ट टेस्ट हैं, नए पाठ्यक्रम आ जाएगा उस पर भी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग भी फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नई टेस्ट सीरीज
जारी करेंगे। यही आपकी जो मेंस की जारी कर दी गई है चयन परीक्षा की, उसी में नए पाठ्यक्रम में जो जो इंक्लूड होगा उनको भी हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। यानी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला। कम से कम आप 22-24 वाले प्रश्नों का अभ्यास आप अभी से कर पाएंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो विस्तृत व्याख्या हमने डिज़ाइन करी हुई है वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। गजब लेवल की हमने विस्तृत व्याख्या डिज़ाइन करी हुई है। भारत के किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आपको इन PYQs की विस्तृत व्याख्या मिल जाए तो आप मुझसे कहिएगा। ऐसी विस्तृत व्याख्या, ऐसे कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी एलिमिनेशन मेथड हमारे मॉक टेस्ट के अलावा आपको किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है। आपका मन हो, आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ जुड़ करके, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं और विस्तृत व्याख्या और भी गजब लेवल की है। इवन हमने PYQ पर तक इतना गजब तरीके में काम किया है। आप एक फ्री वाला टेस्ट लगा के देखिएगा, उसकी विस्तृत व्याख्या रीड करके देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि अमित भैया गजब तरीके की आपने विस्तृत व्याख्याएं डिज़ाइन करी हुई हैं कि बाइलिंगुअल भी है, पूरी थ्योरी भी हमको समझ आ रही है, प्रश्न का कंसेप्ट तक समझ आ रहा है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, जटिल से जटिल चीज़ों को आपने आसान करके बताया हुआ है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो मूल चीज़ें मैंने आपको तैयारी की बताई हुई हैं वो आपको अपनानी है। NCERT पढ़नी है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैंने मैथ का बताया, यूट्यूब या किसी टीचर के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ट्रिक वगैरह भी पता चलें। EVS के लिए मैंने प्रश्नों के अभ्यास को प्राथमिकता दी, वो आपको करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। EVS का पेपर टफ बनता है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, सच में बनता है। और CDP को केवल अभी आप प्रैक्टिस करिएगा। हिंदी इंग्लिश का मैंने जो बताया उस तरीके को अपनाइएगा। अंतिम अवसर है, रैंक 1 के लिए टारगेट करना है। आपका साथी, आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा तैयारी करना है, आपको थोड़ा और अच्छे प्रयास करने हैं। अभ्यास ज़्यादा होगी तो रैंक अच्छी आएगी। भीड़ से अलग करना है, अलग मेहनत करनी, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाओगे, रैंक आपकी उतनी अच्छी आएगी, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन डन है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की PYQ, 2022 के न्यू FLTs, 8,000 से भी ज़्यादा MCQs मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्या के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न 1 आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।